हेलो गाइस, हमने अपना चैप्टर स्टार्ट किया था सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। और इस वीडियो में हम लोग पिछले वीडियो में देखते हैं पिछले वीडियो में क्या पढ़ा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने घनाभ और घन और घनाभ का सबसे पहले पार्ट में देखा था। घन और घनाभ का क्षेत्र सरफेस एरियाज यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था। फिर हमने बेलन यानी कि सिलेंडर का देखा था। और पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि सरफेस एरियाज को हमने दो पार्ट में बांटा था। मतलब हमें दो सरफेस एरियाज के बारे में पढ़ना था। एक तो टोटल सरफेस एरिया, एक तो लेटरल यानी कि कर्व्ड। ठीक, हिंदी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हिंदी में पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर अगर वक्र ना बोल के सिर्फ सरफेस एरिया दे यानी कि सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल दे तो भी हम लोग संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही ज्ञात करते हैं। याद रखिए कि अगर किसी आकृति पर कैनवास यानी कि चद्दर बिछाने का साइज पूछे, मतलब उसका क्षेत्रफल पूछे, तो हम लोग लेटरल सरफेस एरिया हमेशा ज्ञात करते हैं। हमारी चौथी आकृति जो है वो है एक कोन यानी कि शंकु। ठीक, कोन यानी कि शंकु। आपने आइसक्रीम के बारे में देखा होगा। 10 रुपये का कोन मिलता है, 25 का कोन मिलता है, 30 का कोन मिलता है। आइसक्रीम खाई होगी कोन वाली। ठीक है, उसके बाद आपने बर्थडे वाली टोपी को देखा होगा। बर्थडे वाली टोपी भी कोन के जैसी ही होती है। बर्थडे वाली टोपी के बाद हम लोग ये कोन को देखेंगे। कोन वही है। कोन किससे बनता है वो देखते हैं पहले। उसका सरफेस एरिया निकालने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये बनता किससे है। तो ये बनता है एक राइट एंगल ट्राइंगल से। ठीक है, एक हमारा ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। अब इसको ये जो शीर्ष है हमारा 90 डिग्री वाला, इसको केंद्र मान के और ये आर्क इतना रेडियस लेके अगर हम लोग एक चाप लगाएं यहाँ पर, ठीक है, और इधर से मिला दे तो ये क्या बन जाएगा? हमारा एक सर्कल बन जाएगा। और इससे अगर हम लोग मिला देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये पूरा एक सर्कल हो जाएगा। और ये दो क्या हो जाएंगे? हमारे त्रिभुज हो जाएंगे। तो कोन का पहला हम लोग अगर देखें लेटरल या फिर बोल सकते हैं कर्व्ड, और हिंदी में अगर बात करें तो पार्श्व या फिर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा हमारा? पहले तो इन दोनों ट्राइंगल्स का क्या होगा? योग होगा, यानी कि इनके क्षेत्रफल का। तो समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होते हैं भाई हमारे? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को हम लोग यल मान लेते हैं, इंटू लेंथ कर देते हैं, LENGTH। ठीक है, लेंथ। अब ये हो गया प्लस 2 है तो एक और इसको ही लिख देते हैं 1/2 इंटू बेस इंटू लेंथ। ठीक है, चूंकि दो बेस हैं तो इनको हम लोग बेस 1 बेस 2 मान लेते हैं। इस लेंथ को हम लोग, लेंथ तो एक ही रहेगी, बराबर रहता है। ठीक, अब ये इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं? 1/2 कॉमन ले सकते हैं, इंटू L कॉमन ले सकते हैं, इंटू बेस 1 प्लस बेस 2, ऐसे कर सकते हैं। अब बेस को देखिएगा, बेस ऐसे ना रह के एक क्या बन गया है? बेस जब घूमा है तो एक वृत्त की परिधि बन गई है। ये जो वृत्त की परिधि, जो आउटलाइन देखते हैं उसको वृत्त की परिधि बोलते हैं। तो 1/2 इंटू L इंटू ये दोनों बेस मिलके क्या बन गया है? वृत्त की परिधि, यानी कि सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ ए सर्कल बन गया है। ठीक है, सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल। अब देखिए 1/2 इंटू यल इंटू सर्क्यूम्फेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? πr/l। अब देखिए 2πr होता है वृत्त की परिधि। इससे 2 से 2 कट जाएगा और πr/l बच जाएगा, जो कि है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन। तो ये हमारा πr/l निकल गया। ये यल को अगर हम लोग देखें, πr/l में यल, तो यल जो होता है हमारा ये वाला पार्ट नहीं होता है। यल जो है ये वाला पार्ट नहीं होता है, ये हमारी होती है ये वाली पार्ट, जिसे हम लोग बोलते हैं स्लैंट हाइट या फिर तिर्यक लंबाई। ठीक है, और अगर हमारे पास कोई समकोण त्रिभुज हो और इसमें हमको ये पता हो, ये मान लीजिए हमारा H है, ये हमारा R है और ये हमारा L है, तो हमने पढ़ रखा है कि L का स्क्वायर जो होता है वो H के स्क्वायर प्लस R के स्क्वायर के बराबर होता है, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं।
ठीक है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको यच दिया हो यानी कि लंबाई कहा हो, तिर्यक लंबाई ना कहा हो या फिर ऊंचाई कहा हो, तो आप उसकी मदद से ये एल निकाल लीजिएगा, फिर इस फॉर्मूले में एल को फिट कीजिएगा। अब देखते हैं लेटरल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया तो हमारा हो गया। अब थोड़ा सा हम लोग ये देख लेते हैं कि इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में अगर हम लोगों को बोला जाए कि आपका एक बर्थडे वाला टोपी है, उसका जो खाली वाला भाग है उसमें एक अंदर से उसको ढक देना है। जो बर्थडे की टोपी में अंदर से खाली होता है ना, तो उसको ढकने के लिए हम लोग नीचे एक अगर वृत्त लगा दें, यानी कि इसी पाई आर एल को, ये पाई आर एल क्या हो गया हमारा, कर्व्ड सरफेस हो गया। अब इसी पाई आर एल को अगर मैं इसमें हम लोग वृत्त की परिधि जोड़ दें, यानी वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ दें, तो वो टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। देखिए कैसे बनता है, टोटल सरफेस एरिया यानी कि संपूर्ण वक्र पृष्ठ, संपूर्ण वक्र पृष्ठ। ठीक है, संपूर्ण वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा हमारा, पाई आर एल प्लस इसी में पाई आर स्क्वायर, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, एक वृत्त का क्षेत्रफल। भाई ये शंकु अंदर से खाली है और क्या खाली है, तो वृत्ताकार भाग खाली है। वृत्ताकार भाग को अगर भरेंगे तो हमारे पास एक वृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। उस वृत्त के क्षेत्रफल को अगर इसमें जोड़ दे तो हमारे पाई क्या दोनों में कॉमन है, आर यहाँ पे 2 है, एक आर कॉमन है और आर प्लस यल। ठीक है, ये हो गया हमारा टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो हमने कोन को भी पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे स्फेयर और हेमिस्फेयर के बारे में।